हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर साथ में करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और बच्चों, हम इसी के साथ क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, वी वर स्टडिंग अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और एसिड्स और बेसिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ठीक है, एसिड्स और बेसिस को हमने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जिसके अंदर हमने बात की थी अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। ठीक है, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी हमने इन्हें क्लासिफाई किया था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बेसिस, और यहाँ पर डाइल्यूट एसिड और बेसिस। ठीक है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया था मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हमने क्लासिफाई किया था बेसिस को ऑन the basis of acidity, monoacidic base, diacidic base और triacidic base। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसिड और बेस की जो है क्लासिफिकेशन की थी, डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के बड़ी आसानी से आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर इसी तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट्स के जो जो टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है। ठीक है, फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और वहां पे उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, एंड आवर वेबसाइट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आप क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरीके से ये स्टडी मटेरियल ऑप्शंस चूज करना है। ठीक है, आपको चूज करना होगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। ओके, डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं। एक के अंदर जो है आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, सभी सब्जेक्ट्स का, सभी चैप्टर्स, पूरा सिलेबस, ओके, फुल कोर्स मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ आपको जो है हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी हैं, टीटीबी एक्सपर्ट से रेगुलरली चल रही हैं और लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, जो होमवर्क आपको मिला करेगा वो आपको सबमिट करना होगा कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। ओके, और यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी जो है अवेलेबल हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर रेगुलरली एज पर द शेड्यूल आपके यहाँ पर टेस्ट हुआ करेंगे और उसी के साथ साथ जो है आपको इसके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, अदर बच्चों से compete करने को मिलेगा, जिससे कि आप अपनी रैंक इंप्रूव कर पाएंगे और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव आपकी सोच बनेगी। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर मेन कंपटीशन में हेल्प मिलेगा। ओके, और जो भी आपकी वीकनेसेस होगी यहाँ पर हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ताकि आप फुल तैयारी से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सिलेक्ट हो सके। ओके, तो यहाँ पर एक पैकेज वो है जिसके अंदर आपको सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें दी जा रही हैं। और यहाँ पर सेकेंड पैकेज भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मटीरियल है। ठीक है, अगर आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं
और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके। ओके, दोनों में से जो भी पैकेज आपको पसंद आ रहा है उसे। और इसके बाद यहाँ पर आप कहाँ पहुँच जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। अगर आपको इन कोर्सेज की प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी अवेलेबल है। ओके, जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड या AM Live, ओके, इफ यू अप्लाई द कूपन कोड AM Live तो आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। ओके, आपको सीधा मिलने वाला है क्या, 30% का डिस्काउंट अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप जो है इसे अवेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके किसी भी मेथड के थ्रू, ओके, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप जो है पे आउट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवेज यहाँ पे बना रखे हैं, तो बहुत आसान है सब्सक्रिप्शन लेना। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। और अगर आपके अंदर कुछ क्वेरीज उठ रही हैं, कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं और उन्हें आप पूछना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उन्हें पूछ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, जैसे ही आप इन नंबर्स पे कॉल करते हैं आप वहाँ से जो है अपने सारे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की हम जो है यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आप सभी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, एसिड बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, है ना। इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, किस तरीके से जो है इन्हें यूज करते हैं। ओके, नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट करेगा, वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और यहाँ पर सॉल्ट। ठीक है, तो इंडिकेटर आपको बताता है कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है कि बेस है। ठीक है, तो नाम से समझ आ रहा है इंडिकेटर, गाड़ी में भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो इंडिकेटर क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक। ठीक है, तो इंडिकेटर यहाँ पर जो है आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस फॉर्म में होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देखिए, एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, इट इज इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है और या फिर न्यूट्रल है। हेंस दे इंडिकेट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इंडिकेट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक और वाइस वर्सा। ठीक है, एसिडिक से वो वहां पर कैसा हो गया, बेसिक हो गया, या फिर बेसिक से जो है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। सो इंडिकेटर्स आर बेसिकली द कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर वी हैव फॉलोइंग टू टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर हैं, दो एसिड बेस इंडिकेटर हैं। एक है आपके हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और एक है हमारे पास कलर्ड और विजुअल इंडिकेटर्स। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास क्या हैं, इंडिकेटर। देखिए, यहाँ पर हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, है ना। हमने क्या कहा था कि एसिड और बेस कैसे होते हैं, एसिड आपके एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, सो यहाँ पर हम हर एक सब्सटेंस को, क्योंकि यहाँ पर मिनरल एसिड्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं, तो हर एक एसिड और हर एक बेस को हम जो है यहाँ पर टेस्ट करके नहीं बता सकते। ठीक है, मिनरल एसिड्स क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना, पॉइजनस होते हैं, तो उन्हें हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये जो है खट्टे हैं या फिर कड़वे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टेस्ट करें, है ना, हम मैन्युअली किसी चीज़ से इन्हें टेस्ट कर लें जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है।
ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर किन का यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के इंडिकेटर हैं। एक है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और यहाँ पर दूसरा है कलर और विजुअल इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कौन सा, कलर और विजुअल इंडिकेटर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके के आपके इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर हमें उनकी स्मेल से पता लगे ना, किससे पता लगे, स्मेल से। इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट ऑर्डर और स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देते हैं, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई एक्सपर्ट ही इसे देख करके बता सकता है ना, कोई एक्सपर्ट ही जो है यहाँ पर स्मेल लेकर के बता सकता है कि ये एसिडिक सब्सटेंस की स्मेल है, ये बेसिक सब्सटेंस की स्मेल है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लोव ऑयल है, वनीला एसेंस है ना, अनियन एक्सट्रैक्ट है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर देख करके स्मेल करके बता सकते हो कि ये सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। सपोज आपने क्या लिया, अनियन को कट किया, इसको कपड़े के अंदर बांध के रखा कुछ टाइम तक, उसके एक दिन अगर आपने इसको किसी कपड़े के अंदर बांध के रखा तो उसमें जो है कपड़े में स्मेल आने लग जाएगी, किसकी, अनियन की, है ना। अब वहाँ पर क्या करोगे, उसके ऊपर आप क्या करोगे, उस कपड़े के ऊपर एसिड डालोगे, है ना, तो वो एक डिफरेंट स्मेल देगा। बेस डालोगे तो वो एक डिफरेंट स्मेल देगा। इसी तरीके से क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और या फिर वनीला एसेंस आपके डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देते हैं और इन्हें हम एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए। सेकेंड है हमारे पास क्या, कलर और विजुअल इंडिकेटर। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है ना, हर कोई इसे कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है, इसलिए हम कलर और विजुअल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो कलर और विजुअल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, दे शो डिफरेंट कलर विद एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये क्या करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर है ना, नेचुरल, और इसमें भी आपके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल इंडिकेटर और एक है यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में आपके आ जाते हैं जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज। ओके, तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली आपको मिल रहे हैं। कुछ हैं इसके अंदर सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि फिनोफ्थिलीन और मिथाइलोरिन। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं। ओके, और इन्हें जो है सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, कहने का मतलब सिंथेटिकली इन्हें जो है प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। और यहाँ पर जैसे कि टर्मरिक हो गया, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट हो गया या फिर रेड कैबेज हो गया, ये आपको नेचुरली मिल जाते हैं। ओके, चलिए एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, कलर और विजुअल इंडिकेटर, इसलिए हम यहाँ पर वही यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, है ना। लिटमस इंडिकेटर सबसे पहला है आपका लिटमस, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। लिटमस जनरली कैसा होता है, आपकी पर्पल कलर की एक डाई होती है, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लिचिन, है ना। क्वेश्चन आ सकता है किस प्लांट से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिचिन नाम के प्लांट से इसे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू अ वैरायटी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा किंगडम, प्लांट किंगडम्स होता है, उसके अंदर थैलोफाइटा जो है उसको बिलोंग करता है ये, ठीक है। अब पर्पल कलर की डाई होती है ना, और लिचिन नाम के जो है प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है, इसे जो है स्ट्रिप्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रिप्स में भी इसे बनाया जा सकता है। एंड इज अवेलेबल इन ब्लू एंड रेड, और किस में अवेलेबल है, ये ब्लू और रेड कलर की स्ट्रिप्स के अंदर अवेलेबल है। अ ब्लू लिटमस स्ट्रिप व्हेन डिप्ड इन अ एसिड सॉल्यूशन एक्वायर रेड कलर। ब्लू स्ट्रिप यहाँ पर जब आप किसी एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो वो कैसी हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। सिमिलरली
रेड स्ट्रिप को जब आप डिप करोगे किसके अंदर, बेस के अंदर, तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ठीक है, रेड स्ट्रिप को जब आपने बेस के अंदर डाला तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 7th क्लास में भी एसिड बेस आपका आता है और वहाँ भी आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए यहाँ पर भी हम जो हैं देख रहे हैं एक बार डिटेल में, आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाए। तो यहाँ पर लिटमस बहुत ही ईजी है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है ना, ब्लू लिटमस क्या करता है, इट टर्न्स रेड विद एसिड। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या करता है, इट टर्न्स रेड विद एसिड। अगर यहाँ पर ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर यहाँ पर बेस है ना, अगर यहाँ पर कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर उसे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू विद बेस। ठीक है, रेड लिटमस जो है किस में टर्न हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, बेस के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलो फटाफट से आप इसे नोट कर सकते हो, है ना। नोट कर लीजिए फटाफट से, लिटमस सॉल्यूशन है ना। चलिए आगे बढ़े ना। सी नेक्स्ट हमारे पास क्या, टर्मरिक है ना, येलो कलर की क्या है ये, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, इट इज योर वीकली एसिडिक, थोड़ी सी कैसी होती है, एसिडिक होती है, वीकली एसिडिक। ऑर्गेनिक इंडिकेटर है, नेचुरल प्लांट से मिल रहा है आपको। ठीक है, टर्मरिक हमारी जो है किचन में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, रोज खाने में हम इसे यूज करते हैं। ओके, एंड सी इट इज येलो इन कलर। कैसा कलर होता है इसका, येलो कलर होता है ना। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, कैसी होती है, येलो ही रहती है, और यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम्स के अंदर और एसिडिक मीडियम के अंदर कैसी रहती है, येलो ही रहती है। ठीक है, कैसी रहेगी, येलो ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है ना, जैसे कि इधर क्या है, एक प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 नेल्स हैं, एक को जो है यहाँ पर बेस में डिप किया है, एक को एसिड में डिप किया है। जैसे ही हमने यहाँ पर जो है नेल डाली, जिसे हमने बेस में डिप किया है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आप बता सकते हैं कि बेस के साथ यहाँ पर जो टर्मरिक है वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। अगर आपके कपड़े पे कुछ आप करी वाला खाना खा रहे हैं, है ना, आपने खाया, क्या पसंद है आपको पसंद है मटर पनीर पसंद है, उसमें बहुत ही जो है ग्रेवी टाइप होती है, करी होती है कहने का मतलब, और वो आपके कपड़े पे गिर जाए सपोज, ओके, तो आप उसे फिर वॉश करेंगे। सपोज आपकी वाइट शर्ट है, उसे वॉश करेंगे। जैसे ही आप उस पर सोप लगाएंगे, सोप अप्लाई करेंगे, सोप क्या होता है, बेस होता है। जैसे ही आप सोप अप्लाई करेंगे तो वो दाग और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। दाग अच्छे हैं तो वहाँ पर वो दाग कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, जैसे ही आप उस पर सोप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस के साथ जो टर्मरिक है वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इनके कलर्स आपको जो है याद रखने हैं। ओके, समझ आया टर्मरिक। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। क्या है ये, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। नाउ सी, एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइना रोज, गुड़हल, गुड़हल का फूल आपने देखा होगा इस तरीके का। ओके, तो चाइना रोज एक्सट्रैक्ट या फिर यहाँ पर गुड़हल, इसके पेटल्स है ना, इसके यहाँ पर फूल पत्तियां, इट इज पिंक इन कलर। कैसी होती है, पिंक कलर की होती है। नाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम चाइना रोज प्लांट एंड पिंक इन कलर। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, चाइना रोज प्लांट से, और पिंक कलर की होती है। नाउ अब ये क्या है, इसका हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है एक वाटर के अंदर, इसके पेटल्स को क्या कर लिया, बॉईल कर लिया। बॉईल करेंगे तो वहाँ पर वो अपना कलर छोड़ देगा और कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आपको मिल गया। अब इसे आपको टेस्ट करना है ना, टेस्ट नहीं करना, टेस्ट करना है ना, क्या करना है, टेस्ट करना है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये कैसा हो जाता है, ऑरेंजिश हो जाता है, यानी कि मिजेंटा कलर हो जाता है। इसका कैसा कलर हो जाता है, मिजेंटा कलर हो जाता है, किसके अंदर, एसिड्स के अंदर। और बेस के अंदर यहाँ पर कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है।
कैसा हो जाता है, बेस के अंदर ग्रीन कलर, है ना, बेस के अंदर कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर। एसिड के अंदर कैसा रहता है, मैजेंटा कलर। ठीक है, तो ये कलर आपको इसमें बेसिकली लर्न करने होंगे। ठीक है, कि चाइना रोज एक्सट्रैक्ट कैसा कलर शो करता है, ओके, टर्मरिक कैसा कलर शो करता है, लिटमस कैसा कलर शो करता है। ठीक है, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। एक और इसमें अंदर बचा हुआ है, वो क्या है, रेड कैबेज। एक और इंडिकेटर इसके अंदर बचा है, दैट इज रेड कैबेज जूस, है ना। आपने यहाँ पर कैबेज तो खाई होगी, ओके, बंद गोभी, है ना। तो ये यहाँ पर रेड कैबेज भी जो अवेलेबल होती है वो भी एज अ इंडिकेटर यहाँ पर बिहेव यह शो करती है, कलर चेंज करती है। सो इन पर्पल कलर, ठीक है, यहाँ पर रेड कैबेज कैसी होती है, पर्पल कलर की होती है। जनरली बोलने में रेड कैबेज बोलते हैं, पर होती कैसी है, पर्पल कलर की, डार्क रेड बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इट रिमेन्स, ठीक है, यहाँ पर पर्पल कलर रहती है किसके अंदर, न्यूट्रल मीडियम के अंदर, टर्न्स रेड और पिंक इन योर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसे हो जाती है, रेड और पिंकिश टर्न कर जाती है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल मीडियम है, ये इसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, दिस इज योर रेड कैबेज, है ना। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये कैसी हो गई, पिंक कलर की हो गई, है ना, पिंकिश कलर की हो गई। और बेस में कैसी हो जाती है, ये ग्रीन कलर की हो जाती है। बेस में कैसी हो जाती है, ग्रीन कलर की। ठीक है, तो एसिड में कैसा होता है, इसका कलर पिंक होता है, और बेस के अंदर इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, समझ आया। तो ऑल दीज आर योर नेचुरल इंडिकेटर। ये सारे इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेटर हैं, आपके नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब आपके पास आते हैं यहाँ पर कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर। दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, कौन से, फेनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। चलिए उनको भी देख लेते हैं। सी, यहाँ पर है आपके पास फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसे यहाँ पर कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरीज में बना सकते हैं आप इसे, ओके। एंड इट इज योर कलरलेस सॉल्यूशन एंड वीकली एसिडिक। कैसा है ये, कलरलेस सॉल्यूशन है, ओके, और वीकली एसिडिक है। इसका कोई कलर नहीं होता, एकदम प्लेन आपको जो है वाटर की तरह लगेगा, ओके। और यहाँ पर एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ये कैसा रहता है, कलरलेस ही रहता है। यानी कि अगर आपको टेस्ट करना है, अगेन बार बार टेस्ट नहीं करना आपको, है ना, क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट करेंगे जब आप इसे किसमें, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो ये आपको वहां पर कलरलेस ही दिखेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए वो क्या है, एसिडिक है। बट इन केस टू बेस और बेसिक मीडियम, ये कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। बेस के साथ एकदम से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको देख करके बता सकते हैं कि वो क्या है, बेस है। क्या है वो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, ओके। तो बेस के साथ यहाँ पर फेनोल्फ्थालीन पिंक कलर शो करता है, और एसिड और न्यूट्रल मीडियम के साथ यहाँ पर जो है ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। Phenolphthalein indicator, it is your synthetic indicator, it is colorless in nature। ठीक है, इसका नेचर नॉर्मली कैसा है, यहाँ पर कलरलेस ही है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन बेसिकली। नाउ सी, नेक्स्ट है आपके पास क्या, मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट इंडिकेटर है क्या, मिथाइल ऑरेंज। नाउ मिथाइल ऑरेंज इज योर ऑरेंज कलर, नाम से पता चल रहा है ना, कुछ इस तरीके की ऑरेंज कलर की क्या है, डाई है। नाउ इट इज ऑल्सो योर सिंथेटिक इंडिकेटर। ये भी कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। इट इज येलो एंड ऑरेंज सॉल्यूशन, थोड़ा येलोइश और ऑरेंजिश सॉल्यूशन एंड वीकली बेसिक है। कैसा है, वीकली नेचर में बेसिक है स्लाइटली। नाउ इट रिमेन्स येलो इन बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, है ना। यहाँ पर थोड़ा ऑरेंजिश कलर है, और यहाँ पर बेस के अंदर कैसा हो जाता है, अल्कलीज के साथ ये येलो कलर शो करता है। अल्कलीज के साथ कैसा कलर शो करेगा, येलो। और यहाँ पर एसिड्स के साथ ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। एसिड्स के साथ किस तरीके का हो जाता है, इट चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। अंडरस्टूड। सो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंजिश कलर का है, और यहाँ पर जो कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर है ना, और येलो हो जाता है किसमें, बेसिक मीडियम में, अल्कलीन सॉल्यूशन में, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर ये कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है ना। समझ आया, एसिड बेस इंडिकेटर समझ आया आपको।
ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं, कौन से, गिन के आप इनको बता सकते हैं। लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट हो गया, रेड कैबेज हो गया, ओके, फिनोल्फ्थालीन हो गया और यहाँ पर मेथाइल ऑरेंज हो गया। 6 इंडिकेटर्स हैं आपके जो डिफरेंट कलर शो करते हैं किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके कलर्स लर्न करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे कि ये जो है किस तरीके से कलर शो करते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू है आपके लिए इंडिकेटर्स का कि मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर एसिड में कैसा कलर शो करेगा, रेड, बेसिक में येलो और न्यूट्रल जो है ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इसका नेचुरल कलर जो है वो क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। नेचुरल कलर जो है वो क्या है, नेचर कैसा है इसका, दैट इज ऑरेंज, ओके। यहाँ पर जो है इसे आप करेक्ट कर लें, ओके। न्यूट्रल आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन एंड दी लेट्स चेक, यहाँ पर रेड एंड नो कलर एंड नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ओके। सो इट रिमेन्स इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल के साथ कैसा रहेगा ये, यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सभी का जो है आपको गिवन है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया, ओके, रेड लिटमस, ओके, ब्लू लिटमस, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, ओके। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सभी आपको गिवन है, ओके। सारे ही जो है यहाँ पर आपको गिवन है। अबाउट टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पर आपको गिवन है। चलो, तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, ओवरव्यू में आप इसे रिवाइज कर लीजिए, है ना, ताकि आपको जो है यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाए, ओके। चलो, फटाफट से इसे लिख लीजिए और नोट भी कर सकते हैं आप इसे, है ना, फटाफट से लिख लीजिए। न्यूट्रल मीडियम, तो सी फिनोल्फ्थालीन यहाँ पर एसिड में क्या रहता है, कलरलेस रहता है, बेसिक में जो है पिंक कलर का हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में ये कैसा रहता है, कलरलेस ही रहता है। ब्लू लिटमस जो है एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा और बेसिक में जो है नो कलर चेंज रहेगा, उसका ब्लू का ब्लू ही रहेगा। रेड क्या होगा, एसिडिक में तो नो कलर चेंज होगा बट बेसिक में कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टर्मरिक जूस जो है वो कैसा है, येलो कलर का है एसिडिक में और यहाँ पर बेसिक में कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, डीप ब्राउन हो जाता है। चाइना रोज जो एक्सट्रैक्ट है वो कैसा होता है, डार्क पिंक कलर का, ठीक है। और यहाँ पर मेजेंटा हो जाता है किसके अंदर, एसिडिक में, और यहाँ पर जो है कैसा होता है, बेसिक के अंदर ये कैसा रहता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है जो आपको समझा रहा है डिफरेंट कलर्स अबाउट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। फटाफट से आप इसे नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, है ना। फिर हमें जो है आगे क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन, ओके। समझ आया आपको, ओके। एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से आपको समझ आ रहा है क्या कर रही है, न्यूट्रल कर रही है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, न्यूट्रल करना, किसके इफेक्ट को, एसिडिक इफेक्ट को या फिर बेसिक इफेक्ट को, जिसका भी इफेक्ट जो है ज़्यादा है यहाँ पर उसके इफेक्ट को क्या करना है, न्यूट्रल करना है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन बेसिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी हमने जो है इसे पढ़ा था। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या करती है, एसिडिक और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी, व्हाट दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म कर रहे हैं वहां पर, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन aqueous solution to form salt and water is known as your neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कह रही है, यहाँ पर एसिड और बेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है।
they are reaction between acid and base present in aqueous solution and form salt and water. क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl plus NaOH react together to form salt and water. क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन H प्लस आयन. ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन H प्लस आयन एसिड, ठीक है, विद OH माइनस आयन ऑफ द बेस टू फॉर्म वाटर. ये तो हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन की एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सॉल्ट और वाटर फॉर्म. पर बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड के जो H प्लस हैं और बेस के जो OH माइनस आयन हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वहाँ पर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? वाटर. क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो असल में वाटर फॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. अंडरस्टूड? चल तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? H प्लस आयन ऑफ योर HCl. HCl का H प्लस आयन और यहाँ पर बेस यानी कि NaOH का OH माइनस आयन आपस में कंबाइन होकर यहाँ क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H प्लस आयन OH माइनस आयन मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं. ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन? एसिड के H प्लस आयन का कॉम्बिनेशन और बेस के OH माइनस आयन का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पर H2O बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? H2O. अंडरस्टूड? समझ आया? चल आगे बढ़े. नाउ सी, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है. ये आपको समझ आया? इसे फटाफट से नोट कीजिए पहले, है ना. इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन गिव्स यू H2O. क्या दे रहे हैं यहाँ पर? ये H2O. ओके. नोट किया आपने फटाफट से? चल आगे बढ़े. सी, अब यहां पर जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एसिड एंड अ बेस इज योर एक्सोथर्मिक. यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. वहां पर क्या होती है? हीट एनर्जी लिबरेट होती है. क्या होता है? हीट एनर्जी लिबरेट होती है. ठीक है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एसिड एंड अ बेस इन ऑफ your exothermic nature and heat is evolved in the neutralization reaction, in all neutralization reaction, है ना. सारी ही neutralization reaction में वहाँ पे क्या होता है? heat energy evolve होती है. if both acid और base यहाँ पर दोनों ही क्या है? strong है. ठीक है. the value of heat energy evolve will remain same irrespective of the nature, है ना. यहाँ पर एसिडिक है, बेसिक है, उस नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. यहाँ पर अगर हम दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, तो वहाँ पर हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. हीट एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर आर कंप्लीटली आयनाइज ऑफ देयर ओन इन अ सॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं. ओके. नाउ नो एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर आयनाइजेशन. यहाँ पर उनकी आयनाइजेशन के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है. एंड द कैटायन ऑफ द बेस एंड द एनायन ऑफ द एसिड ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन कैंसिल आउट कंप्लीटली. दोनों ही इक्वली जो है वहां पर क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं. द हीट इवॉल्व इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पर हीट जो इवॉल्व होती है वो किस तरीके से दी जाती है? वो इस रिएक्शन के थ्रू दी जाती है. दैट इज H प्लस OH माइनस आयन क्या कर रहे हैं? वाटर फॉर्म करके यहाँ पर जो है हीट एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है. क्या हो रहा है? हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है. ठीक है. हीट एनर्जी कितनी इवॉल्व होती है? यहाँ पर अगर आप लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी वो क्या होगी? 57.1 किलो जूल, है ना. हीट एनर्जी जो यहाँ पर इवॉल्व होगी वो कितनी होगी? 57.1 किलो जूल. और ये हीट एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, रिमेन सेम. ओके. हीट एनर्जी इवॉल्व रिमेन्स सेम फॉर योर ऑल स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
बेस। अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो हीट एनर्जी इवॉल्व विल रिमेन सेम, है ना। यहाँ पर हीट एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज 57.1 किलो जूल। ओके, चल फटाफट से नोट कीजिए इसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, इट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, इट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा इसके अंदर यहाँ पर हीट एनर्जी जो है लिबरेट होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होना, है ना, लिबरेट होना। तो यहाँ पर हमेशा हीट एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी इन ऑल टाइप ऑफ योर न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप एक वीक ले रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तब भी वहाँ पर जो है हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ओके, अगर आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तब भी वहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, और अगर आप दोनों ही वीक ले रहे हैं तब भी वहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। कहने का मतलब वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। हर एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तब वहां पर हीट एनर्जी जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, चल ये आपको समझ आया। अब इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं दैट वेयर 57.1 एनर्जी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर अबव रिएक्शन दिस वैल्यू रिमेन्स सेम। यहाँ पर क्या है 57.1 किलो जूल जो एनर्जी है इसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज योर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं KOH। इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और वाटर वहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए इट विल रिमेन सेम फॉर बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग। अगर दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर ये एनर्जी क्या रहेगी, इट विल रिमेन सेम। अगर हमने यहाँ पर क्या लिया, इफ वी चूज और इफ वन आउट ऑफ दीज इज वीक, अगर हमने क्या लिया, एक यहाँ पर वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, और या फिर दोनों ही वीक ले लिए, उस केस में क्या होगा, उस केस में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लेसर देन द 57.1 किलो जूल। ओके, अगर हम यहाँ पर एक वीक एसिड ले रहे हैं या फिर एक वीक बेस ले रहे हैं, यानी कोई भी एक वीक सब्सटेंस ले रहे हैं दोनों में से, तो या फिर दोनों ही वीक ले रहे हैं, तो वहां पर हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी विल बी ऑलवेज लेस देन 57.1 किलो जूल। ठीक है, और अगर हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं उस केस में यहाँ पर हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी इट विल रिमेन सेम, दैट इज 57.1 किलो जूल, है ना। उस केस में यहाँ पर क्या होगी, हीट एनर्जी इवॉल्व विल बी योर सेम एज दैट ऑफ 57.1 किलो जूल। समझ आया आपको क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और यहाँ पर क्या होता है, इट इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और ये हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलो आगे बढ़े, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद योर एसिड एंड बेस। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आपके लिए यहाँ पर, जैसे कि HCl प्लस NaOH दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। और यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl प्लस H2O। क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl प्लस H2O। हीट एनर्जी इवॉल्व विल बी 57.1। अगर यहाँ पर क्या है, HNO3 और KOH दोनों ही क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हुआ, दैट इज KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पर दैट इज योर वाटर, हीट एनर्जी विल इवॉल्व और द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल रिमेन सेम इन दिस केस ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो इसे आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को फटाफट से। नोट किया आपने ना, बेसिक रिएक्शन, बेसिक एग्जाम्पल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट
द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पर एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस आयन आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज योर वाटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रही है, सारे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और वो हीट एनर्जी यहाँ पर सेम है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। हमेशा जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हीट एनर्जी इवॉल्व विल बी सेम, दैट इज 57.1 किलोजूल। इफ यू आर टेकिंग वन आउट ऑफ दीज एज अ वीक सब्सटेंस, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस, है ना, तो वहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व विल बी लेसर देन 57.1 किलोजूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स भी आपको समझ आए, है ना, एक होते हैं आपके ऑल फैक्टरी इंडिकेटर और एक होते हैं आपके यहाँ पर कलर और विजुअल इंडिकेटर, ठीक है। ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, कलर और विजुअल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या आते हैं आपके लिटमस, रेड कैबेज, चाइना रोज, ओके, और यहाँ पर टर्मरिक, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, 6 आपके तरह के यहाँ पर इंडिकेटर हैं। लिटमस है एक, ओके। तो ये सारे जो हैं हम यहाँ पर इनका कलर आपको जो है याद रखना है, लर्न करना है कि ये जो है किस तरीके का कलर शो करते हैं, ओके। So this was all about this lecture. I hope you like it, and please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet, and share with your friends, and do like the video, and please comment if you have any doubt regarding the chapter, regarding the concept. If you didn't get anything, please do comment in the comment section below. एंड अगर आपने एसिड और बेस की यहाँ पर वीडियो नहीं देखी है, उनकी क्लासिफिकेशन की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप बड़ी आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द pH स्केल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।